पंचायत समिति नोहर की साधारण सभा की बैठक प्रधान सोहन ढिल की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक में चूरू लोकसभा सांसद राहुल कस्बा भी मौजूद रहे। इस दौरान जल जीवन मिशन की प्रगति पर चर्चा हुई, जिसमें सांसद राहुल कस्बा ने अधिकारियों से योजना की प्रगति रिपोर्ट पर सवाल किए, लेकिन गोलमाल जवाब मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। पंचायत समिति सदस्यों ने अधिकारियों पर टोटी चोरी के गंभीर आरोप लगाए। सरपंचों ने जल जीवन मिशन के तहत सड़कों की खुदाई के बाद उनकी मरम्मत नहीं किए जाने और ठेकेदारों की 90% बिल पास करने पर आपत्ति जताई। सहायक कृषि निदेशक की अनुपस्थिति पर सदन में रोष जताते हुए उन्हें बुलाने की मांग की गई। मीडिया से बातचीत में सांसद राहुल कस्बा ने राजस्थान सरकार के 1 साल पूरे होने के जश्न पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने न तो रोजगार दिया और न ही कोई बड़ा कार्य किया है। बेरोजगार युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। प्रधान सोहन ढिल ने बैठक में कई विभागों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई अधिकारी बैठक को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट की स्कीमें लॉन्च होती हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, इन स्कीमों को जो क्रियान्वयन किया गया वो बहुत ही मतलब कि बड़ा दुख होता है सुन के कि गांव में सरकार तो दिखा रही है पोर्टल के ऊपर कि हमने इतने घरों को कनेक्शन दे दिया है, पर गांव में आज भी पानी पहुंच नहीं पा रहा। रोड टूटी पड़ी हुई हैं और इतना बड़ी योजना थी और 25 साल की योजना डिज़ाइन करके थी, जल जीवन मिशन की पूरी योजना को फेल कर दिया गया है और सभी सरपंच शिकायत कर रहे थे। तो मैंने अधिकारी को यही कहा कि आप पंचायतों में जाएंगे, पंचायतों में जाकर मीटिंग लें। जो गांव की समिति बनी होती है, जल समिति जो होती है, वो समिति के अधिकारी साथ बैठे और जिन घरों में पीने का पानी तो नहीं पहुंचा है, जहाँ पाइपलाइन टूटी हुई है, शिकायतें ऐसी मिली कि जहाँ पाइप कनेक्शन तो कर दिए पर टूटियाँ नहीं लगाई ठेकेदारों ने, टूटियों तक ही खा गए। तो करप्शन का बहुत बड़ा मुद्दा और निकल के आया बाहर। इसके लिए हमने अधिकारियों का है और बीडीओ और एसडीएम महोदय भी ये कहा है कि आप सरपंच के पंचायत में भेजें, एएन जेएन जाके रिपोर्ट बना के लाएं, क्योंकि आज कागजों में ये दिखाया जा रहा है कि 48,000 घरों को पीने का पानी नहर में दे दिया जा चुका है, पर हकीकत में पानी पहुंचा नहीं है। तो बड़ी अनियमितताएं हैं। ऐसे ही बिजली के हालात हैं। बिजली के अंदर भारत सरकार की स्कीम थी RDSS, जिसके तहत कितना पैसा आया अधिकारियों को पता ही नहीं चल रहा, कितना काम पूरा हुआ, कितनी ढानियों में कनेक्शन की ज़रूरत है। जब तक डेटा नहीं होगा तो एक सांसद के रूप में मैं हूँ, चाहे हम विधायक महोदय हों, हम सरकार से क्या मांग के लेके आएंगे। तो बड़ी अनियमितताएं हैं जी। काम करने की शैली बहुत थकी हुई है और काम करने की नीयत अधिकारियों को नज़र नहीं आती। इसी बात के लिए आज मीटिंग हुई है। हमने काफ़ी मुद्दे उठाए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार के अधिकारी जागेंगे, सरकार भी जागेगी और जो प्रभारी मंत्री उनको आके बातों को देखना चाहिए कि हो क्या रहा है फील्ड के ऊपर, कितना क्रियान्वयन हुआ, कितनी एग्जीक्यूशन हुई है, कितना परसेंटेज ऑफ वर्क हम पूरा कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनना था पानी का, वो प्लान बना बाद में, ठेका उठ गया पहले ही। तो कौन देखे इन चीज़ों को। तो ऐसे मुद्दों के ऊपर आज चर्चा हुई और सभी सरपंचों ने अपनी बात रखी है। सभी BDC मेंबर, जिला परिषद सदस्य जो भी आए हुए थे, अपनी बात रखी और हमने अधिकारियों को एक टाइम बाउंड वे में काम को पूरा करने के लिए कहा है। साधारण सभा की पिछले 4 सालों की हर बैठक, चाहे वो जिला परिषद की ओर, चाहे वो कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब की जनसुनवाई की ओर, चाहे पंचायत समिति की ओर, जल जीवन मिशन पे अंकुश लगाने वाला राजस्थान सरकार में कोई अधिकारी है नहीं। अब जाके धीरे धीरे पकड़ में आने लगे। 4 साल के लड़ाई के बाद ये घेराबंदी में आने लगे। मेन इन पे जो समस्या शिकायत है वो वही है कि गाँव में टैलेंट तक पानी नहीं पहुँचता और पंचायत राज के इन्होंने सड़कें तोड़ दी। अब उसमें ये नज़र आने लगा है कि वो कमियाँ पकड़ में आई है और इनको उसको सही करना पड़ेगा। आज MP साहब भी बैठक में पधारे हैं। तमाम सदस्यों ने उनके सामने बात रखा है। बात को रखने के बाद में MP साहब ने निर्देश किया, उस हिसाब से आगामी जो दिशा की मीटिंग होगी MP साहब की, उसमें उस तैयारी के साथ आए। अधिकारी प्रॉपर मौजूद नहीं रहते हैं क्योंकि सदन की इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग होने के बावजूद ये धीरे धीरे पंचायत राज के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है। मैं हर मीटिंग में अनुपालना रिपोर्ट के बारे में लिखता रहा हूँ, कलेक्टर साहब को अवगत कराता रहा हूँ, उनके जिला अधिकारी को हमेशा लिखता रहा हूँ जो जो अधिकारी गैर हाजिर रहते हैं। और आज जो 1-2 अधिकारी में हमारे PWD के एक्शन नहीं थे, उन्होंने सुबह मेरे को मीटिंग से पहले कह दिया था। उनके चीफ सेक्रेटरी की बैठक थी PWD की, हनुमानगढ़ कोई VC थी, उसमें वो गए तो उनके दोनों जैन थे। कृषि विभाग का अधिकारी कोर्ट में किसी काम से गया था, वो पहुंच गए हैं। अब आगे जैसे जैसे डिपार्टमेंट की मीटिंग चल रही है पता चलेगा कौन कौन हाजिर रहा नहीं रहा। परंतु मेरा ये मानना है कि पूरे राजस्थान में पंचायत राज को अधिकारियों द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इन मीटिंगों के महत्व को खत्म करके।